याद है दोस्तों, जब हम लोग उस समय जूते पहना करते थे तब कभी कभी बड़ी हो जाती थी। तब हम लोग जूते के अंदर कागज़ भर लिया करते थे और फिर ऐसे ही पीछे करके जूते का फीते बांधकर स्कूल जाया करते थे। और जूते फट भी जाती थी फिर भी हम लोग इसे पहने रहते थे। उस समय हम लोग को अच्छा से जूते का फीते भी लगाने नहीं आता था। और उस समय पता नहीं दोस्तों किसने सारे बच्चों को ये कहकर डरा दिया था कि अगर तरबूज का बीज पेट में तुम्हारा चला जाएगा तो तुम्हारे पेट में जाकर उग जाएगा और तुम्हारा पेट कुछ दिन में फट भी जाएगा। यही सोचकर हम लोग तरबूज का बीज निकाल कर खाया करते थे। और अगर गलती से पेट में चली भी जाती तो हम लोग बहुत घबरा जाया करते थे। आप लोग को याद है? और उन दिनों जब हम लोग को कभी भूख लग जाती और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तब माँ हम लोग के लिए चूल्हे में ऐसे ही आलू डालकर पका दिया करती थी। फिर उसे चोखा बनाकर रोटी में लपेटकर हम लोग को दे देती। फिर हम लोग गली गली घूमकर उसे खाया करते थे। आज के बच्चे को अगर ऐसे खाना दे दिया जाए तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन उन दिनों हम लोग ऐसे खाने को रोज़ खाया करते थे। और उस समय हम लोग का घर में कुछ ऐसे ही लकड़ी के दरवाजे लगे रहते थे दोस्तों। और दरवाजे के बाहर छोटे छोटे तख्ते बने रहते थे जिसमें रोज़ माँ शाम को दिए जलाकर रखा करती थी। और हम लोग उस समय गरीब अमीर में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। पता ही नहीं चलता कि हम लोग गरीब हैं या अमीर। अपनी ही मस्ती में खुश रहा करते थे। जो भी माँ खाना बना कर देती चुपचाप खा लेते थे। जो पहनने के देती वो पहन लिया करते थे। किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। और आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, उस समय जब हम लोग को अपने मनपसंद का कोई चीज़ नहीं मिला करती तब हम लोग खेतों में जाकर गिरे हुए धान और गेहूं के बालियाँ चुना करते थे। और जब हाथ पूरी तरह से बालियों से भर जाती तब हम लोग ऐसे ही हाथों में लेकर घर आ जाते थे। फिर उसे चून फटक कर सारे बीज को निकाल कर दुकान में बेच दिया करते थे। और उस समय 1 केजी धान के मात्र 3 रुपये ही मिला करती थी दोस्तों। पता नहीं आप लोग को ये पल याद है या नहीं। आज के बच्चे एक केचुआ को देखते ही घिना जाते हैं, लेकिन उस समय हम लोग ये सारे केचुओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला करते थे और निकाल कर बंसी के सहारे मछलियों को पकड़ा करते थे। और जब हम लोग ढेर सारी मछलियों को नहीं पकड़ पाते, मुश्किल से 1-2 ही पकड़ पाते, तब हम लोग उसे घर में लाकर पकाकर खा जाया करते थे। और ये पल आप लोग को याद है दोस्तों, जब हम लोग कहीं भी क्रिकेट खेलते रहते और वहाँ से कोई बड़ा व्यक्ति गुजरता तो हम लोग को पास आकर 1 या 2 बॉल खिलाने के लिए कहता था। और जब हम लोग 1 या 2 बॉल देते और लंबा शॉट मार देता तो खुश होकर वहाँ से चला जाता था। जब तक नहीं देते तब तक वो वहीं पे डटा रहता था। और आप लोग को याद है, जब हम लोग डीडी नेशनल देखा करते थे, उसके कुछ समय बाद ये चैनल डीडी मेट्रो आई थी। ये चैनल पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिया करता था, लेकिन ये कुछ समय बाद ये हट गई थी और इसकी जगह डीडी न्यूज़ चैनल आ गई थी दोस्तों। तब हम बहुत गुस्सा हो गए थे। आप लोग को ये पल याद है? और उन दिनों जब हम लोग कभी बीमार पड़ जाते तब हम लोग सुई से बहुत नफरत किया करते थे दोस्तों, और बड़े बड़े टैबलेट से। लेकिन कोई डॉक्टर ये दवाई देता था तो हम लोग बहुत चाव से खाया करते थे, क्योंकि खाने में बहुत मीठी लगती थी। और हम लोग भगवान से मनाते थे कि सभी डॉक्टर ऐसे ही दवाई दिए तो कितना अच्छा रहता। और आप लोग को याद है, उन दिनों ट्रेन का टिकट कुछ इस तरह की होती थी, पर ये हमें याद नहीं है दोस्तों, क्योंकि बचपन में ट्रेन पर कभी बैठे ही नहीं थे। सिर्फ कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन को देखा करते थे और देखकर ही खुश हुआ करते थे। और उन दिनों जब धान की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती थी तब किसान लोग थोड़ी सी धान को बांधकर अपने घर लेकर आ जाते थे और आंगन के किसी कोने में रख देते थे
क्योंकि उस समय घरों में ढेर सारे पंछी आया करती थी और ये सारे धान को खाया करती थी दोस्तों। ये पल देखने में बहुत अच्छा लगता था। और आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, उन दिनों जब हम लोग थोड़ी सी चित्र बनाना जब सीख गए थे और हम लोग को हाथों में कलम या मार्कर मिल जाती, तब हम लोग ऐसे दीवारों पर चित्र बना दिया करते थे। जब कभी अच्छा चित्र बन जाती तब हम लोग सभी को लाकर दिखाया करते थे कि ये चित्र हमने बनाया है। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती थी दोस्तों दीवारों पे लिखना, तब हम उससे गुस्सा होते थे। आज के बच्चे अगर स्कूल या कहीं भी जाते हैं तो अपने मम्मी या पापा से बाय मम्मी या बाय पापा बोलकर जाते हैं। लेकिन उस समय हम लोग कहीं भी जाते थे दोस्तों तो हमेशा अपने से बड़े को पैर छूकर ही जाया करते थे। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।